आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अब्रार कुरैशी ने गोरखधंधा के साथ और मेरे हलके की नौजवानों की जमात यानी कि तहरीक-ए इंसाफ से ये तल्लुक़ रखते हैं। शौकत फरीद एडवोकेट इनका नाम है। 3 इलेक्शन इन्होंने लड़े। पहला इलेक्शन मुखालफत और मना करने के बावजूद 2001 का आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े। दूसरा इलेक्शन 2006 में पीपल्स मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से लड़े। तीसरा इलेक्शन 2011 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। मेरे सामने मौजूद हैं, मेरे हलके से हैं, सबसे यंग और ख़ूबसूरत तरीन नौजवानों के हवाले से अगर देखा जाए तो वैसे भी PTI को ज़्यादा लोग जो हैं नौजवान बिलखुसूस पसंद करते हैं और इनके हवाले से ये कहा जाता है कि सियासतदान अच्छे हैं मगर लोगों को वक्त कम देते हैं। 3 इलेक्शन लड़ने के बावजूद 20 साल इन्होंने स्ट्रगल की, अब तक जीते क्यों नहीं। एक मरतबा एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। अब पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ ही की हुकूमत है और हमेशा हमारे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में एक मुसीबत ये होती है कि लोग अवा का रुख देखते हैं। उसके बाद बरादरी इज़्म के बुत वहाँ पे खड़े हैं जिनको शायद ही कोई फरिश्ता या कोई ऐसा इंसान आएगा जो इसको ख़ात्मा कर सके, लेकिन मौजूदा सदी में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप देखना यह है कि पाकिस्तान में अगर इमरान खान साहब की हुकूमत अगर अपना दौरानिया पूरा करती है और उसकी मौजूदगी में आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात होते हैं तो क्या आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना सकेगी। और ये शख्सियत जो मेरे सामने बैठे हैं ये भी 20 सालों की मेहनत का जो फल है इनको मिल सकेगा। नए हलके बन के आज़ाद कश्मीर के अंदर बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर एक नया हलका बना। इनकी जो सियासी जदोजहद थी, इनके जो दादा थे जिनका नाम चौधरी सरवर एक डिस्ट्रिक्ट कौंसलर रह चुके हैं, इनके वालिद मरहूम एक बहुत अच्छा नाम आज भी वो दुनिया से चले गए लेकिन उनको लोग अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। चौधरी फरीद मरहूम साहब जिन्होंने 1975 में असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट की हद तक गए या प्रैक्टिकली किया, ये मैं इन्हीं से ही पूछूंगा। और ख़ुद भी ये सियासत में उनके जानशीन हैं। देखते हैं कि आज के गोरखधंधा में इनसे हम क्या पूछते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है और ये क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जनाब, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। मिल्टन किंग्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बस मसरूफियत है, बस मैं ज़्यादा पाकिस्तान टाइम गुजार रहा हूँ तो जब से आप आए आप ही अपने फील्ड में बिज़ी रहते हैं, ज़्यादा मिलना चाहिए। वो तो आपने इंट्रो में बता दिया, मैं मुलाकातें कम कर रहा हूँ। शौकत साहब 20 साल स्ट्रगल की जारी है, क्या हासिल किया आपने 20 सालों में? इब्रार साहब, मैं सोचता हूँ कि जो मेरा मिशन था उसमें मैं कामयाब रहा। कैसे? मेरा सियासत में आने का मकसद ये था कि मेरे दादा मरहूम, मेरे वालिद मरहूम, मेरे नाना मरहूम, वो सब सियासत से मुंसलिक थे और वो सियासत को इबादत समझ कर करते थे। और अब वो तीनों शख्सियात इस दुनिया में नहीं है और उनसे पहले मेरे परदादा मरहूम चौधरी खुशी मोहम्मद जी 1940 में वो गरीबों के लिए डोगरा के ख़िलाफ़ उनकी जो है वो जदोजहद होती थी। पाकिस्तान बनने से कब? पाकिस्तान बनने से पहले। और जब पाकिस्तान बना उस वक्त उनको जम्मू में केस चल रहा था और वो बगावत का था कि इस निज़ाम से बगावत थी जो उस वक्त का डोगरा रजीम था। अगर पाकिस्तान ना बनता उस वक्त तो उनको उम्र कैद की सज़ा हो जाती। जब मुल्क बना तो उस वक्त उस रजीम ने कहा कि जो कैदी जिधर जिधर कहें आप वापस चले जाएंगे, कोई पता नहीं है किस तरीके से ये मुल्क जो है ये बनेगा, कौन किधर जाएगा। तो जब मुल्क सेटल हो जाएगा तो फिर बनाएंगे। वो वापस फिर इधर आ गए। जब पार्टीशन हुई तो वो इधर आ गए। उसके बाद मेरे दादा मरहूम ने इलेक्शन लड़ा बहसीयत डिस्ट्रिक्ट कौंसलर 79 में। उन्होंने मीरपुर डिवीजन में सबसे ज़्यादा वोट लिए। उस वक्त उन्होंने 5500 वोट लिया। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट कौंसलर का। और जबकि जीतने वाला जो सेकंड पोजीशन पे था उसका 800 या 900 था। ठीक है। तो फिर मेरे वालिद साहब 75 में असेंबली का इलेक्शन लड़े। ये तो मैंने चीज़ें मेंशन की हैं। आपके दादा, आपके परदादा, आपके वालिद मरहूम, फिर आपके नाना, ये सारे सियासत में रहे किसी न किसी एतबार से, उन्होंने स्ट्रगल की। इन सब में से आपका रोल मॉडल कौन है? ऑफ कोर्स मेरे वालिद साहब, क्योंकि मैंने उनका दौर ज़्यादा देखा है, लोगों से ज़्यादा सुना है, ज़्यादा लोग उनके बारे में कहते हैं। तो मेरा मकसद यही था कि जो मेरे आबाओ अजदाद ने किया है, लोगों की खिदमत की है, मुझे उसे कैरी ऑन करना है। वरना यूरोप के अंदर रहते हुए आप अगर वापस मुल्क में 20 साल ज़िंदगी के देते हैं
तो ये लोग तो तरसते हैं इंग्लैंड आने के लिए, फिर इधर हमारा बहुत अच्छा सेटअप भी है। क्या यही वजह है कि आप ब्रिटिश नेशनल हैं, रेड पासपोर्ट है आपके पास और वहाँ पे आप एडजस्ट नहीं हो सके, वक्त नहीं दे सके लोगों को, और आपकी नाकामी की एक सबसे बड़ी वजह ये तो नहीं है? नहीं, उसकी वजह ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट मैंने लिया ही बहुत लेटली, अभी ये कोई 1.5 साल पहले लिया है। मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट ही रखा है शुरू से, और वो भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है हमारी जमात, ये यूरोप, मिडल ईस्ट, ओवरसीज़ में खासी पॉपुलर है, और अब मुझे बेशुमार मुल्कों में जाना पड़ता है, तो मैं हर वक्त वीज़ा ना लेना पड़े। अदरवाइज़ मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ब्रिटिश पासपोर्ट की। सियासत में आना चाहते थे या किसी ने ज़बरदस्ती लाया आपको? मैं आना चाहता था, बचपन से मेरा एक शौक़ था। और मैं सियासत शौक़ था क्योंकि मैं अकेला भाई था। मेरे वालिद साहब की जो डेथ हुई वो 33 साल की उम्र के थे। वो 33 साल की उम्र में उनकी रहलत हो गई, और उनकी वफ़ात के बाद वक्त मैं बहुत छोटा था, और जब लोग मुझसे आकर शफ़क़त करते थे उस वक्त मेरे दिल में ये पैदा हुआ कि ज़िंदगी वो है जो मरने के बाद लोग याद करें। तो मैंने प्रोग्राम बनाया कि इंशाअल्लाह ताला मैं सियासत करना क्या चाहते हैं सियासत में? सियासत में जो पिछले 20 साल का आपने जिक्र किया है, आपको अपने, क्योंकि आप मेरे हल्के से भी हैं, आपको पता है कि वहाँ बरादरीज़म और इतनी जाहिलियत थी, इतनी माफिया था। जाहिलियत थी या अभी है? थी, अब भी अब बहुत फ़र्क है, अब बहुत फ़र्क है, लेकिन आज भी बेशुमार लोग हैं जो इस कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। और पिछले 20 साल गवाह हैं कि अल्लाह के फजल व करम से मैं हर मज़लूम तबके की आवाज़ बना। आज भी मेरे हल्के के अंदर रहने वाले लोग जो हैं, मैं खुशी से ये कह सकता हूँ कि आज मेरे हल्के में किसी जगह पर कोई बैरियर नहीं लगा हुआ। जब मैं सियासत में आया तो बैरियर लगे हुए थे, आप किस कास्ट से हैं, किस बरादरी से हैं, कौन है, आपको गुजरने नहीं दिया जाता था। तो जो तब्दीली लाई थी वो तब्दीली तो इंशाल्लाह आ चुकी है, वो तो हो गया। चौधरी नूर हुसैन एक बहुत बड़ा नाम जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हम पल्ला बैठते थे, जिन्होंने यहाँ बैठ के मकबूजा कश्मीर के अंदर जब कोई केस चलता था, वो अरेस्ट हो जाते थे लीडर, तो उनको पैसे भेजते थे। अल्लाह का करम था उनके ऊपर। उनके जानशीन है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी। आपको सियासत में चौधरी नूर हुसैन साहब ने लाया या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने लाया? सियासत में मेरे उस्ताद अल्लाह जन्नत नसीब करे वो चौधरी नूर हुसैन साहब हैं, और उन्होंने मुझे अमलन सियासत सिखाई, और मैंने उनके साथ अपनी ज़िंदगी का अच्छा खासा वक्त गुजारा, और वो मुझे सियासत में लाए। लेकिन चौधरी नूर हुसैन साहब जैसा शख्स अगर आपका उस्ताद हो, आप उनके शागिर्द हों, फिर भी आप नाकाम। चौधरी मज़र जीत गए, चौधरी यासीन साहब जैसे लोग उनकी शागिर्दी में, उनका खुद अपना बेटा वज़ीर आज़म बन गए, आप क्यों नाकाम हुए? उसकी कुछ वजूहत हैं। एक वजह तो यह है कि जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का सियासी निज़ाम था, उस निज़ाम की वजह से मैं नहीं जीता। मिसाल के तौर पर 2 पार्टियाँ थीं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या जो आज मुस्लिम लीग है, इनका टिकट लेने के लिए आपके लिए राजपूत होना ज़रूरी था। मैं राजपूत नहीं था, वो तो उधर में जा नहीं सकता था। पीपल्स पार्टी के अंदर जो सिस्टम था, वहाँ एक माफिया था ऑलरेडी, जो जरदारी और फ़रियाल तालपुर थी, और उनके सामने तो जो पैसों का बैग ज़्यादा बड़ा लेके जाएगा, वो करप्शन वाली सिस्टम था उनका। वहाँ से टिकट लेना मुश्किल था। इसका मतलब चौधरी यासीन सब बैग देते हैं और टिकट लेना मुश्किल था। हम पीपल्स पार्टी में रहे ना, वो आपको भी पता है कि वो उनका जो स्टाइल था, जो पार्टी का था, कि वो एक माफिया था, वो सियासत नहीं थी। उन्होंने इक़्तिदार में जाना था, जैसे कैसे भी उन्होंने जीतना है। ठीक है, तो वो निज़ाम था, जिस निज़ाम की वजह से कोई होप नहीं थी। मैं नया था, मुझे नई पार्टी चाहिए थी। नई पार्टी में पीपल्स मुस्लिम लीग जब 2006 में बनी, तो वो भी इतनी ज़्यादा फल फूल ना सकी। और उसके बाद जो मेरे लिए टफ़ टाइम था, और मैंने ये सोचा कि अगर इमरान खान की तहरीक इंसाफ एक दिन इतनी एक्सप्लोर ना होती, बनी तो पहले थी, एक्सप्लोर ना होती शौकत साहब, तो मेरे लिए जगह नहीं थी। आपको ये लगता है कि आपको किसी ने इस्तेमाल किया है? कभी भी नहीं लगा। आपको बैरिस्टर सुल्तान साहब चौधरी यासीन साहब को हराने के लिए नहीं लाए थे? नहीं, मैं उनकी नीयत क्या है, उनका इरादा क्या है, मैंने कभी किसी को हराने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा है। अगर मैं किसी को हराने के लिए इलेक्शन लड़ूं तो आप मुझे जानते हैं कि मुझे इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिसे चाहूँ जितवा सकता हूँ, हरवा सकता हूँ। कि मेरा ख़ानदान जो है 1940 की मैं तारीख बताई है, हम उधर सियासत करते हैं। हमारा असर है। मेजर मुनसबदात साहब आपकी ही वजह से जीते थे 2006 में। ये फ़ायदा उनको हुआ, मेरे इलेक्शन लड़ने की वजह से वो जीते। अगर मैं ना लड़ता वो कभी भी ना लड़ते। 2011 में मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार था उसने 47,000 वोट लिया। ओके,
वो आपकी गलती थी ना 2011 में इलेक्शन ना लड़ना? नहीं, वो मुझे टिकट नहीं मिला था, पीपल्स मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी में जम हो गई थी। मेरे पास चॉइस ये थी कि फिर मैं आज़ाद लड़ता, तो आज़ाद अगर लड़ता तो फिर आज़ाद में लड़ चुका था 2001 में, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब पार्टी सियासत करता हूँ। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता था, थोड़ा सा पीछे आते हैं। 2001 में जब आप आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़े, आपका ज़ाती फैसला था ना? नहीं, वो उसकी एक वजह थी, वो मेरा ज़ाती फैसला था, और वो फैसला इस वजह से था कि टिकट के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया था। आपके उस्ताद ने आपको मना किया था इलेक्शन नहीं लड़ो? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जब वो इलेक्शन का टाइम आ गया, कैंपेन हो गई, हमने टिकट के लिए अप्लाई किया। चौधरी यासीन साहब जो थे वो नाइल हो गए थे, वो मैट्रिक नहीं थे, मैट्रिकुलेशन पे वो उनको नाइल करार दे दिया। लेकिन एक ट्रैक्टर चलाने वाले जीत गए थे। टिकट के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया था, एक मैं था, एक चौधरी यासीन था, वो नाइल हो गए। अगर कोई पार्टी होती, मैं जो पहले आपको कह रहा था कि ये एक माफिया है, अगर पार्टी हुई होती तो वो टिकट मुझे आता ना, क्योंकि मैंने अप्लाई किया हुआ था, मैं पार्टी का बंदा था। जिस आदमी को टिकट दिया गया उसने अप्लाई ही नहीं किया था। तो समझते आपके साथ ज्यादती हुई? मैं नहीं समझता मेरे साथ ज्यादती हुई, मैंने सोचता हूँ कि उनके साथ अपने साथ ज्यादती हुई कि आज दुनिया को पता चल गया वो क्या है। सुल्तान साहब ने आपको मना किया था 2001 का इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार न लड़े, ऐसे ही है? नहीं, वो हमला ये था कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साथ तो मेरी उस वक्त कोई कमिटमेंट थी ही नहीं। जहाँ तक चौधरी नूर हुसैन साहब का सवाल है, ये लोगों के अंदर एक गलतफहमी है। मुझे पहले पता था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। वो मुझे टिकट मिलना था इस वजह से क्योंकि वो नाइल हो गए थे दूसरे साहब। ठीक हो गया, तो वो उन्होंने नहीं दिया, तो फिर मैं समझता था कि जो लोग मेरे साथ चले उनके साथ ज्यादती है कि 6 हफ्ते रहते हुए मैं उनको कहूँ कि जी अब मैं रैप अप कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मैं खड़ा हुआ। 2006 के इलेक्शन में बड़ा अच्छा सिनेरियो बना, सारी चीज़ें हुई, आपने 6400 वोट लिए मेरी शनीद के मुताबिक, ऐसा ही था? जी जी, ऐसा ही था। 6400 वोट लेने वाला लड़का, नौजवान, अपने लोगों को अकेले छोड़ के भाग गया 2 हफ्ते के बाद? नहीं, मैं भागा नहीं था। उसमें ये था कि जो 2006 का इलेक्शन था, उसके बाद मेरे और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के दरमियान कुछ रिजर्वेशंस थी कुछ इश्यूज़ पे, जिस रिजर्वेशन की वजह से मैंने फिर ये फ़ैसला किया कि ठीक है मैं अब पार्टी की सियासत करता हूँ। पीपल्स पार्टी में मैं चला गया। लेकिन 2 हफ्तों के बाद? 2 हफ्तों के बाद नहीं था, वो खासे हफ्तों के बाद था, लेकिन इलेक्शन के फ़ौरन बाद था, वो इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब वो फ़ैसला हुआ और उस फैसले के बाद वो फ़ैसला मेरा दुरुस्त साबित हुआ इस वजह से कि उसके बाद जो आने वाला इलेक्शन था, उस इलेक्शन में बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने वो पार्टी जम कर दी थी पीपल्स पार्टी में। आप उनसे ही कबल चले गए? 2006 के इलेक्शन के बाद 2011 का इलेक्शन जो है वो बैरिस्टर सुल्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़े। पता था कि वो उधर चले जाएंगे, तो इसलिए आप पहले चले गए? 100% मुझे पता था कि नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा बैरिस्टर सुल्तान महमूद उधर चले जाएंगे। अगर मैं अपने लोगों को एंगेज रखूँगा 5 साल, तो 5 साल उनके साथ एंगेज रखने के बाद फिर हम 2011 में मुझे फिर आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं लड़ना चाहता। लोगों के साथ ज्यादती नहीं होना चाहता। मैं उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि मेरे साथ 2001 के चलने वाले नौजवान, 2006 के इलेक्शन में चलने वाले नौजवान जो हैं वो 2011 में भी एडजस्ट ना होते, फिर अपोजिशन में चले जाते। 15 साल मेरे साथ एक नौजवान अपोजिशन में रहता, तो आपने वो अच्छा फैसला किया। मैंने नौजवानों आपने सियासत खेली, वो मेरी सियासत थी, और मैं आज भी उस फैसले के साथ स्टैंड करता हूँ कि मेरा अच्छा फैसला था। इस वजह से कि 2011 में जब मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, हमारी मुश्तरका हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी के साथ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना। मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनना चाहता था, मुझे बनाया गया, और जब मैं बन गया। किसने बनाया आपको? मैं पीपल्स पार्टी ने मुझे बनाया, मैं नहीं बनना चाहता था, मुझे ज़बरदस्ती बनाया गया, पर मैं बन गया। थैंक यू वेरी मच, मैं बना। और उसके बाद जो हमारे लोग थे, जो मेरे साथ चलने वाले थे, वो नेक्स्ट 5 ईयर गवर्नमेंट में रहे, और गवर्नमेंट में वो लोगों को ये था जी कि हमारे साथ ज्यादती है कि हमें जॉब्स भी नहीं मिल रही, और जब गए फिर भी नहीं मिली। लेकिन कम अज़ कम मुझे पे इल्ज़ाम नहीं है। अच्छा, आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे 2.5 साल मेरे ख्याल से? 2.5 साल, पौने 2 साल। आपको खुद को ये महसूस हुआ कि आप एक अच्छे वर्कर, एक काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल महसूस हुआ जी। मैं शुरू से ज़्यादा कभी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता, लेकिन मैं जो भी करता हूँ मुझे पता होता है, और मुझे अल्लाह ताला पर बड़ा यकीन है, और बड़ा डाउन टू अर्थ मेरी ज़िंदगी की सारी सियासत और मेरी लाइफ स्टाइल है। तो उसमें जो भी जवाब देंगे इंशाल्लाह आई विल डू इट। शौकत साहब 3 इलेक्शन लड़ चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं सियासत के अंदर। आप जिनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ते रहे या अब लड़ेंगे, उन्हीं के साथ उनकी कैंपेन करते रहे, आज कैसे लोगों से वोट मांगेंगे उनके अगेंस्ट? नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता है कि जिस वक्त मैं उनकी कैंपेन करता था उस वक्त तहरीक इंसाफ तो नहीं थी।
जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं 1987 में वो बल्दियाती इलेक्शन लड़ा, 200 वोट लिया उसने। बल्दियाती इलेक्शन में 200 वोट 1987 में लिया। ऐसे ही है। अगर वो अपनी हैसियत से असम्बली का इलेक्शन लड़ता तो 400 ले लेता पूरे हल्के से। ये तो 90 में जो प्लेटफॉर्म था मेरे वालिद मरहूम का था। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने एक आदमी को 40 दिन इलेक्शन से पहले लाया और उसको खड़ा किया और हमने कैंपेन की। ये वो शख्स कौन है? वो शख्स जो इस वक्त जीता हुआ है उधर से, यासीन नाम का। ये 90 के अंदर जब इलेक्शन लड़ा, इसको कोई हल्के में नहीं जानता था। इसकी कैंपेन हमने की और ये सारा प्लेटफॉर्म चौधरी मोहम्मद फरीद मरहूम का था, मेरे वालिद मोहतरम का, और साथ बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने जब ये आदमी दिया, हमने इसको जितवाया और वो जीता, वज़ीर बन गया और उसके बाद हुकूमत में आ गए तो फिर एक सिस्टम चल पड़ा। और ये आदमी तो उस बैरिस्टर सुल्तान का भी नहीं बनाया जिसने इसको एक ट्रक ड्राइवर से उठा के इधर स्टॉक एंड ट्रेंट में, आप किसी जगह से पूछे, आप यूके में रहते हैं। ट्रक ड्राइवर कहते हैं, लेकिन वो तो आज़ाद कश्मीर में 2 रिकॉर्ड बना चुके हैं। रिकॉर्ड एक अलग बात होती है। आप मोदी जो है वो उसने 2 तिहाई अक्सरियत ले ली है, वो लीडर तो नहीं है। लीडर तो इमरान खान है ना जो पीस की बात करता है। लीडर और इलेक्शन जीतना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। डिफरेंट चीज़ें। सियासत के लिए इलेक्शन जीतना ज़रूरी नहीं है, आप सियासतदान होने चाहिए। सियासतदान में क्या खूबी होनी चाहिए? सियासतदान जो है वो अपने कौम के बारे में सोचता है, वो अपने इलाके के लोगों के बारे में 50 साल आगे उसकी नज़र होती है। उसका ज़ाती अपने ऊपर नहीं होता है करप्शन के, अपने लिए नहीं कमाता, वो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए करता है। वालिदैन ने, फैमिली ने आपके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की कि बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री करके गए, एक दिन भी पाकिस्तानी अदालत में प्रैक्टिस नहीं किया आपने? जी नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जब आप प्रैक्टिकली सियासत करते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता है। आप प्रैक्टिकली आप ये ख्वाहिश बाकी रही आपकी? नहीं, कभी नहीं हुई। मुझे खुशी है कि मेरे वालिद वकील थे, मैं भी वकील हूँ, मैंने इंग्लैंड से डिग्री ली, और अगर मैं इधर प्रैक्टिस करनी होती तो मैं सियासत में ना जाता। आप भी कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। पढ़ने के लिए आए थे यहाँ पे या शादी करके आए थे? मैं इधर शादी करके आया था, और शादी करके आया और फिर मैंने इधर से LLB ऑनर्स किया। वैसे जो हमारी फैमिली थी वो सारी इंग्लैंड में थी, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरी सारी फैमिली इधर है। लेकिन मेरे वालिद साहब को मेरे दादा जान ने उधर छोड़ा था सियासत के लिए कि वो एक्टिव करके अपना सोशल काम करें लोगों के लिए। वो नहीं आए तो फिर मेरे पास रास्ता यही था कि मैं शादी करके आता। आज भी हल्के में मुकाबला चौधरी यासीन साहब के साथ है या नून लीग के साथ है? मैं सोचता हूँ कि मेरा किसी के साथ मुकाबला नहीं, एक सोच के साथ है। एक करप्ट माफिया है, उस करप्शन के साथ है। मुझे इमरान खान साहब जब चुड़ोई मेरे घर में आए, पैदल चल के नहीं, वो हेलीकॉप्टर पे आए, मैं ड्राइव कर रहा था, तो जब हम घर से वापस जा रहे थे हेलीकॉप्टर की तरफ, तो उन्होंने मुझे कहा कि शौकत फरीद, मुझे जो मेरा स्टाफ आया हुआ था चुड़ोई जलसे में, उन्होंने कहा कि नौजवान बच्चा सा है, बहुत बड़ा जलसा था, आप नहीं गए, उसकी तो अब ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो मैं तुम्हारे हौसले के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें ये कहने के लिए आया हूँ कि शौकत फरीद, हम इक़्तिदार में पहुँचने की सियासत नहीं करते, कुर्सी की सियासत नहीं करते, हम इस मुल्क के लिए सियासत करनी है। हमने इस मुल्क के इदारे बनाना है, इस मुल्क को चेंज करना है। और उस दिन से मेरा पहले भी इस चीज़ पर यकीन था कि मैं तो वो काम कर रहा था जो मेरे आबाओ अजदाद ने किया है, शुरू से किया है, मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन ज़्यादा मैं एनर्जेटिक हुआ हूँ कि हमारी सोच ये है कि हम पूरी कौम के लीडर हैं, हम कोई एक पार्टी के नहीं हैं, एक इलाके के नहीं। तहरीक इंसाफ के अंदर से एक्टिव होकर जब फिर से आगाज़ किया, क्या चंद नए काम किए जो इससे पहले कोई नहीं कर सका? सबसे पहले तो यह है जी कि हमने अपने हलके के अंदर जो हमारी तंजीम बनी है, मैं नाम नहीं लूँगा कि बाकी जो साथी हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता, जो तंजीम बनी है उस तंजीम को देखो कि जितने बरादरियाँ हैं सबको मैंने अकोमोडेट किया। इससे पहले ये था कि चुड़ोई में कोई पोस्ट लेने के लिए, कोई हलके का सदर बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट का सदर बनने के लिए, आपके लिए लाजम था MLA बनने के लिए, टिकट लेने के लिए कि जाट हो या राजपूत, ये एक लाजम चीज़ थी। मैंने उसको ख़त्म कर दिया है। ठीक। और वो मेरी टीम जो है, मैं बड़े बावसूख तरीके से हर प्लेटफॉर्म पे मैं ये कहता हूँ कि मेरे हल्के में चले जाएं, मेरे काफ़िले के अंदर आपको हर बरादरी का जो है वो एक फूल मिलेगा। और वो मैंने ऐसे भी नहीं किया है कि मैंने सब बरादरियों को बराबर कोटा देना है, जो जितना काम करता है ना उसको चीज़ तो मिलती है, मेरिट लाया। आज जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, अफसर माल रिटायर्ड राजा इकबाल साहब, ये एक वक्त में आपकी कैंपेन चलाते थे, आपके सियासी कारकुन रहे जी। आज आप और वो आपके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, अच्छे इंसान हैं, वो सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन उनके और मेरे ज़ाती तल्लुक़ अच्छे हैं। आज भी उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया था, मैं उसको रिगार्ड करता हूँ। उनका वो एहतराम आज भी मेरे दिल में है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था
और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी। उनकी बरादरी ने नहीं माना उनको, राजपूत बरादरी ने उनके कहने पर मुझे वोट नहीं दिए। उन्होंने ख़ुद भी बरमला इस चीज़ का इज़हार किया, लेकिन उनकी कोशिश, उनकी नीयत में कोई फ़र्क नहीं था। मुखलिस होकर चले, अच्छे इंसान हैं। मैं उनके लिए भी विश हिम बेस्ट ऑफ लक। जो शौकत फरीद 6400 मैक्सिमम वोट लिया था 2006 में जिन्होंने, वो आपका ज़ाती वोट है, और अब अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ से इलेक्शन पहली बार आप कंटेस्ट करेंगे, क्या फ़र्क नज़र आएगा आपको? 2006 में 6500 लिया था, पर पिछला इलेक्शन भी मैंने लड़ा है 2016 का। वो इलेक्शन भी थोड़ा सा हो गया, उसका प्रॉब्लम जो मैंने अभी कहा था कि वो खान साहब जलसे में नहीं आ सके थे। दूसरा 5 हफ्ते पहले टिकट मिला, जमात बहुत लेट बनी थी। अब 3 साल से मैं हल्के में हूँ। मैंने सिर्फ 2001 के इलेक्शन में मेहनत की। उसके बाद जो आपने कहा कि मैं टाइम नहीं दे सका, लेकिन उसकी एक वजह है। उसकी वजह कोई मेरा गैर ज़िम्मेदार होना नहीं है, उसकी फाइनेंशियल रीज़न्स भी थी कि आपको पता है कि जो आज से पहले का निज़ाम सियासत था, उसमें आपको बहुत ख़र्च भी चाहिए होता है। क्योंकि मेरा भाई भी नहीं था, वालिद साहब भी फोत हो गए थे, तो मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ। मुझे अपनी अर्निंग्स खुद हलाल तरीके से कमानी पड़ती हैं और फिर जाके सियासत करनी पड़ती है। सही हो गया। कभी करप्शन नहीं की, तो उस वजह से स्ट्रगल थी। मौका नहीं मिला या की नहीं? की नहीं है कभी। देखें ना आप साहब, पिछली तारीख देख लें, मेरे ख़ानदान में किसी आदमी पर कभी कोई उंगली नहीं उठाएगी। और अल्लाह ना करे कि एक इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है और मैं उसको ख़राब कर दूं। मैं अल्लाह से सिर्फ यही दुआ मांगता हूं कि अल्लाह ताला जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरा जो दामन है वो उसी तरह साफ़ रहे जैसे मेरे वालिदैन का रहा है। ठीक है शौकत साहब, सियासी गोशा नशीनी क्या होती है? लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप पाकिस्तान आते हैं, थोड़ा अरसा ठहरते हैं, फिर गोशा नशीन हो जाते हैं। ये इल्ज़ाम है आपके ऊपर? नहीं, इल्ज़ाम जो जब आपका मुखालिफ ज़्यादा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दे, समझ लें कि आपकी पोजीशन अच्छी हो रही है। ये गोशा नशीनी नहीं होती, क्योंकि आपने लोग जो होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनको पूरे 5 साल एक्टिव नहीं रखना होता। मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ सोचता हूँ कि उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी होती है। उनकी जो ना स्वीट, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, स्वीट 2 महीने 3 महीने की जंग में लाना चाहिए, पूरे 3-5 साल एंगेज नहीं रखना चाहिए। ठीक, उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा उनको अपना नॉर्मल रहना। हल्के के अंदर आपको ज़ाती तौर पे क्या लगता है कि हमें कौन कौन से काम करने की ज़रूरत है? टूटी नलके की और सड़कों को छोड़ के कोई बात कीजिएगा। सबसे पहले तो यह है कि हमारे इलाके के अंदर लोगों के अंदर शऊर की बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों के अंदर एक एहसास महरूमी है। सबसे पहले तो यह ना कि एहसास महरूमी ख़त्म हो। हम सब उस हल्के के अंदर रहने वाले जो हैं वो एक यूनिटी और मेरिट के ऊपर आएँ, और जब ये जॉब्स, टूटी नलका, सड़क, इस पे आप बिलीव नहीं करते? मैं नहीं, बिल्कुल कभी एक सियासतदान कैसे लोगों को शोर दे सकता है? खान साहब आपके लिए सबसे बड़ी मिसाल हैं। उनकी तकरीर सुने, बहुत सादा अल्फाज होते हैं उनकी तकरीर में, कोई फ़िलासफ़िकल वर्ड नहीं होता है, सादा लफ्ज़ में वो बात करते हैं। और अगर आपको याद हो 2001 की मेरी तकरीरें आप सुन लें, थोड़ा 19-20 का फ़र्क होगा। सिर्फ फ़र्क यह है खान साहब कह रहे हैं, लोगों के ऊपर ज़्यादा असर करती है। खान साहब की तो PTI रहेगी, लेकिन अगर बैसुल सुल्तान साहब ही कहीं और चले गए किसी और जमात में, तो आप कहाँ खड़े होंगे? वैसे मैं आपको, अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया। इस बार जब हम PTI में गए तो मेरी बैरिस्टर साहब से ये बात हुई थी। मैंने कहा कि अगर ये खान साहब की ही पार्टी आखिरी पार्टी है तो मैं आपके साथ हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि इंशाल्लाह हमारी सियासत खान साहब के साथ है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी उन पार्टियों के साथ एडजस्ट नहीं हो रहे थे, अच्छे इंसान ये हकीकत है, करप्ट नहीं है। अब वो बहुत खुश हैं। अब वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, खान साहब के साथ हैं, वो खान साहब के साथ हैं। और मैं भी खान साहब के साथ हूँ, जब तक ज़िंदा हूँ। या ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है, ये गवाह है कि खान साहब के साथ, दैट्स इट, नो मोर। इससे अगला कोई स्टेशन नहीं। आप इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए कह सकते हैं कि आप आइंदा जीत जाएंगे? मैंने कभी तकब्बर नहीं किया है, शैतानी दावा नहीं किया है, पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को अगर मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह ताला लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी इंशाअल्लाह। 2 बड़े कबीलों की हमेशा से वहाँ पे सियासत रही है। जाट कबीले से 2 लोग हैं उम्मीदवार, दूसरी तरफ से भी 2 कह लें। इन चारों की क्लैश के अंदर किसका कुरा निकल सकता है? पहली तो बात है कि अगर तो मैं बरादरी की वजह से जीत जाऊँ, मैं अपने आप को कभी लीडर नहीं मानूंगा। मैं जीतूँ या हारूँ, अगर सब बरादरियाँ मेरे साथ हैं तो मैं लीडर हूँ। जहाँ तक बरादरियों का तल्लुक़ है कि 4 कैंडिडेट होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला जो PTI को मानने वाले हैं,
जो मेरे साथ चलने वाले मेरे साथी हैं, जो खान के साथ चलने वाले हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साथ चलने वाले हैं, वो हर बरादरी से हैं और वो बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, आपके मुताबिक हलके में कामयाबी किस तरह से होती है? बरादरी के बेस पर ही सारा इंसान जीतता है या जो बाकी कबाइल हैं 5-7 उनकी वजह से कामयाबी मिलती है? मेरे ख्याल में जो इससे पहला का निज़ाम था उसमें आपका कबीला बहुत मैटर करता था। अगर आपकी बरादरी आपके साथ है तो बाकी कबीले भी आ जाते थे। लेकिन जो पिछले इलेक्शन में 5 हफ्ते का एक एपिसोड हुआ है, उस एपिसोड में ये क्लियर हो गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सी बरादरी आपके साथ है। जिधर अक्सरियती लोग होंगे उधर होगा। और जितने भी दीगर कबाइल हैं जाट और राजपूत के अलावा, मैं आज खुशी से ये कह रहा हूँ कि उन कबाइल में 90%, क्योंकि एक कबीला जो है मैं नाम नहीं लूँगा वो अभी नून में ज़्यादा है, बाकी अक्सरियती जो कबाइल हैं वो PTI में आ चुके हैं और पिछले इलेक्शन में उन्होंने मुझे वोट दिए, अक्सरियती वोट दिए। आप फिर से चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद हो आइंदा? ये पार्टी का फ़ैसला है, जो हमारी पार्टी मरकज़ से फ़ैसला करेगी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं, हम सबके साथ काम कर सकते हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और PTI का इत्तेहाद ओवरऑल होता है तो आपको हल्के में बेनिफिट है इसका? पिछले इलेक्शन में तो मुझे बेनिफिट नहीं हुआ था, क्योंकि इस वजह से नहीं हुआ था कि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे उन्होंने पूरी कोशिश की, जैसे राजा इकबाल साहब ने की थी मेरे लिए। तो बरादरी ने, राजपूत बरादरी ने सोचा 2 जाट इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, राजपूत जीत जाएगा। तो फिर वो सब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में चले गए थे, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खासा दचका लगा मेरे हल्के के अंदर कि वो बज़ाहिर उनके वोट सामने नहीं आए। शौकत साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब से मुतासर होकर आई या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में मैं इमरान खान से बहुत मुतासर हूँ। मैं पहले भी मुतासर था और जब उनके साथ हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सियासत का। और मैं सोचता हूँ कि जब से मैं तहरीक-ए-इंसाफ में हूँ मुझे रिग्रेट नहीं है। पहले कभी कभी मुझे लगता था कि ये सियासत इज़ इट वर्थ इट, लेकिन अब मुझे कभी नहीं लगता कि इज़ वर्थ इट। आई एम वेरी हैप्पी जो भी मैंने काम किया है, और मुझे फ़ख्र है कि माशाल्लाह जो मैंने 20 साल ज़िंदगी के दिए, अच्छी कोज़ के लिए दिए, और ख़ान के साथ खड़ा रहना मेरे लिए ऑनर है। चौधरी यासीन साहब नया हल्का कोटली में बना है, उन्होंने पिछले इंटरव्यू में मुझे कहा कि वो 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। आपका ज़हन क्या कहता है, वो क्यों 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे? वो बादशाह हैं, 6 से भी लड़ सकते हैं, 10 से भी लड़ सकते हैं, लेकिन वजह यह है कि जो पुराने लोग हैं इस हल्के के अंदर, इस हल्के के उनको पता चल गया है कि लोग अब समझ गए हैं, हल्का 4 के लोग समझ गए हैं कि यहाँ करप्शन हुई है, यहाँ जो कुछ हुआ है एक कोई थोड़ी नहीं अरबों के हिसाब से करप्शन हुई है, और लोग समझ गए। और मैं एक नए हल्के में जाऊँगा तो उधर लोगों को अभी पता नहीं है, लेकिन ये अब सोशल मीडिया का ज़माना है, वो जिधर भी जाएंगे तहरीक-ए-इंसाफ उनके पीछे होगी, जगह नहीं होगी इंशाल्लाह। एनफ इज़ एनफ, ही हैज़ डन इज़ बेट। क्या आप चौधरी यासीन साहब को इलेक्शन हरा सकते हैं? मेरी उसके साथ जंग ही नहीं है, मैं तो अपने लिए सियासत करता हूँ, मैं कभी किसी को जिताने या हराने के नहीं लड़ता, मैं तो अपने एक कोज़ पे हूँ। और इस रास्ते में अगर कोई जो भी आएगा उसका मेरा मुकाबला होगा, चाहे वो चौधरी यासीन नहीं होगा तो कोई और पीपल्स पार्टी का होगा, इट डजंट मैटर टू मी। मेरा एक मकसद है सियासत। अगर आपका मकसद है, आप क्यों जीतेंगे और दूसरा क्यों हारेगा? भाई मेरी पार्टी जो है, हमारा जो मंशूर है, हम जो पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे हैं, इन चोरों को जो पकड़ा है, आज़ाद कश्मीर में भी अभी चोरों को पकड़ेंगे, यही नारा है हमारा। जैसे पाकिस्तान में पकड़ा है, मैं जीतूंगा इनको पकड़ूंगा, नहीं जीतूंगा तो इसी तरीके से मैं भी सियासत करता रहूँगा और ये चोर लूटते रहेंगे। अगर इधर भी पकड़वाना है, पैसे वापस लाना है, तो फिर शौकत फरीद आएगा तो वापस आएंगे, बैरिस्टर सुल्तान आएगा तो वापस आएंगे। पाकिस्तान भी कह रहे थे कि हम चोर नहीं है, साबित हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला बैरिस्टर सुल्तान महमूद से तहरीक-ए-इंसाफ जब हम बैठते हैं ऊपर, तो एक ही हमारा नुक्ता है कि हम करप्ट किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिसने करप्शन किया उनको पकड़ेंगे इधर। लेकिन वो सारे लोग तो कुछ आपके साथ आ रहे हैं, कुछ मज़ीद आएंगे। आज़ाद कश्मीर में क्या तब्दीली है? वही चंद लोग बैरिस्टर साहब के साथ पुराने पिछले 15-20 सालों से। नहीं, तब्दीली है ना। आप मुझे देखा बताएं कि कोई एग्जांपल दे दें। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना। एक तो तब्दीली यह है कि आप तब्दीली हैं, आप तो पहले कभी भी साफ़ी नहीं थे। मैं तो पहले भी साफ़ी नहीं था। पहले कब से? जब पाकिस्तान में तो 14 साल हो गए। 14 साल से हुआ ना। पहले आपके ख़ानदान में कितने साफ़ी थे? मिसाल के तौर पर आपके वालिद दादा तो नहीं थे, आपके भाई थोड़े से एक्टिव थे। अब इब्रार कुरैशी ये क्वेश्चन करते हैं ना, अब आवाज़ उठाते हैं ना, आप ये तब्दीली है ना। आप देखें कि जो नौजवान अभी आगे आ रहा है ना, तो इस बरादरीज़म के पुराने लान टाइम से वो खुल के सामने आ रहा है। उसमें राजपूत बरादरी के नौजवान मेरे साथ, हर बरादरी के नौजवान मेरे साथ हैं। लेकिन उस तरह से नहीं है ना जैसे एक ओवरऑल होता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो। पाकिस्तान के अंदर यह है कि मसलन आप देखें कि हमारे अगर पास्ट में देखें तो एक इनकलाब आया ईरान में
जिसका हमें याद है। वैसे तो फ्रांस में रेवोल्यूशन आया है, बाकी दुनिया में रेवोल्यूशन आए, उस रेवोल्यूशन जो आया था ईरान में, क्या उसमें बाहर से कोई लोग आए थे? नहीं, उन लोगों ने लाया था। आज़ाद पाकिस्तान के अंदर इमरान खान आया है तो बाहर से जाके तो किसी ने वोट नहीं दिया है, वही नौजवान नस्ल चेंज हुई है। इसी तरीके से मैं 20 साल से इलेक्शन में हूँ, सियासत में हूँ। मैंने 99 में अपनी पहली तकरीर में चुड़ी कहा था, आज भी वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने कहा था 20 साल के बाद जब ये नौजवान बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं मजबूत हो जाऊंगा। आज जो मेरी मजबूती है हल्के के अंदर, या उसके लोग मेरे साथ चल रहे हैं या मेरे नज़रिए के साथ आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आज वो नौजवान नस्ल आगे आ रही है, जो डर नहीं रही, जो बरादरीज़म नहीं करती, जो इन चीज़ों को गलत समझते हैं। सोशल मीडिया का दौर आ गया, कितना आसान हो गया लोगों से मेल जोल करना और कंपेन करना, आसानी हो गई है? बहुत आसानी हो गई। और मैं आपको एक एग्जांपल क्विक सी बता देता हूँ कि मैं जब ये बॉर्डर पर गड़बड़ हुई तो सोशल मीडिया बंद हो गया हमारा, तो हमारी एक मीटिंग थी। तो मैंने जब मीटिंग के लिए इंतजाम किए तो मैंने कहा लड़कों को, मैंने कहा यार 400 आदमी आएगा। तो वो जिस आदमी को हमने कहा ना कि कोई खातर तवाज़ो के लिए कि यार वो हमेशा ही वही करता है, तो उसने कहा जो साहब मैं आज 400 आदमी का नहीं 200 आदमी का चाय पानी का इंतज़ाम करूँगा। मैंने कहा यार 400 होगा, मुझे पता है कि हमेशा ही 400 होता है कि पार्टी का अहदेदारों की मीटिंग थी। तो उसने कहा सोशल मीडिया नहीं है। और जब वो मीटिंग हुई तो 180 टर्न अप हुए। तो मैंने उसे कहा यार तुम्हें कैसे पता था? तो उसने कहा जी कि सोशल मीडिया जो है वो तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया का चोली दामन का साथ है। आज तो हम कोई फंक्शन ही नहीं कर सकते सोशल मीडिया के अलावा। पहले आपको पीपल्स पार्टी में टिकट नहीं मिलता था, आज तहरीक इंसाफ में है, यहाँ से टिकट मिल जाएगा। मुझे ना मिला, किसी अच्छे को मिल गया तो मुझे खुशी होगी, अगर किसी करप्ट को मिला तो फिर तो अफसोस होगा। करप्ट की डेफिनेशन क्या है? करप्ट वो जो लोगों का माल लूटता है, लोगों के हकूक गस्ब करता है, दौंस धांधली करता है। अगर किसी अच्छे इंसान को मिल जाता है तो मेरे लिए कुछ ज़रूरी नहीं है कि टिकट ही होता है। इलेक्शन लड़ने से आप बड़े आती हैं। मैं सियासत करता हूँ, इंशाल्लाह सियासत करूँगा, खान के साथ हैं। बरतानिया से जाके वहाँ पे सियासत कर रहे हैं, इसको दुनिया की जन्नत कहते हैं। मिस करते हैं बरतानिया को? सच बताऊँ आपको, हाँ बहुत मिस करता हूँ। और मैं बहुत मज़ा आता है इधर, अल्लाह का फजल व करम है, बहुत अच्छा बिज़नेस है मेरा इधर माशाल्लाह। मेरे लिए इधर भी कोई काम वगैरह तो होता नहीं, देखभाल ही होती है। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, आई लव इट एंड दैट्स व्हाट मेक मी ज़्यादा जो है एनर्जी मेरे अंदर आती है कि मैं अपने मुल्क को भी ऐसे करूं जैसे इंग्लैंड है ना। अल्लाह करे, नज़र नहीं आता कि मेरी ज़िंदगी में मैं उसे देखूंगा इतना एडवांस, लेकिन कोशिश ये है कि चलो इसी तरीके से उधर हो कि मैं वहाँ भी रहना इसी तरह। सियासत में किस बात के ऊपर दुख हुआ कि कौन सा फैसला गलत था? मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं था, सिर्फ एक फ़ैसला ऐसा है कि जिस पर दुख हुआ कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना। मैं नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैं बना, मुझे उसका दुख हुआ, नहीं बनना। आपने अपने करीबी रिश्तेदारों, अपने चचा को नाराज़ किया सियासत के अंदर, ये तजुर्बात थे जो इनसे सीखा आपने? इब्रार भाई बहुत सीखा, मेरी फैमिली नाराज़ हुई सब कुछ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि जितने भी हमारे लोग हैं वो पर्सनलाइज बहुत हो जाते। सियासत पर्सनलाइज नहीं होती। ठीक, अगर आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग किसी के साथ है तो फिर वो नहीं होता जो पार्टी बन जाती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ एक पार्टी नहीं है, ये तहरीक है। पार्टी मीन्स कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक पार्टी उधर होगी एक उधर होगी, उसको पार्टी कहते हैं। तहरीक इंसाफ मीन्स मूवमेंट फॉर जस्टिस। हम एक तहरीक हैं, हम पार्टी नहीं बनते। मसलन तो दो तहरीक इंसाफ के नौजवान हैं, दो नून के मेरे हल्के में उनकी लड़ाई हो जाती है। तहरीक इंसाफ वालों ने अगर ज़्यादती की है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने ज़्यादती नहीं की है, कि आई एम नॉट ए पार्टी। मैं कोशिश करूँगा इसको रिकनसाइल करूँ, नौजवानों को समझाऊँ कि आपसे गलती हुई है। तो ये डिफरेंस था जिसकी वजह से हमारी था कि मैं इलेक्शन लड़ा जी, अब लड़ना ही लड़ना है, जंग करनी है, वो जंग समझते थे। आपने 20 साल तो हल्के में लगाए, लेकिन हमारे थाना कचहरी का सियासत का निज़ाम, सिस्टम, मेल जोल, ताल मेल, सारा कुछ वही है, आज भी वही चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं इक़्तिदार में नहीं था। अगर मैं इक़्तिदार में होता, मेरे दौर में वो होता, मेरे हाथ में कुछ होता तो आप भी चोर लोगों को थाने से नहीं छुड़ाते? मैं कोशिश करता हूँ। मैं कभी बार ऐसा हो जाता है कि लोग भी आपसे झूठ बोलते हैं, सच नहीं कहते। लेकिन अगर मुझे पता चल जाए कि कोई आदमी या उसने ज़्यादती की है, चाहे वो मेरा करीब कितना ही ना हो, मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता। नाड़ाकोट में एक 12 साल का नौजवान, उसकी लाश मिली 8-10 दिनों के बाद, तेज़ाब किसी ने फेंका, कहा गया खुदकुशी है। उसको इंसाफ दिलाने के लिए कोई कोशिश करेंगे? बट फैमिली से हैं, वो गरीब लोग हैं। पूरी कोशिश, मैं पहले भी इसमें कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला वो जितना कहेंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा।
कोई भी मजलूम हो, चाहे वो किसी पार्टी से हो, मैंने कभी नहीं कहा मेरे वोटर सपोर्टर हो, अगर मेरे पास आता है तो इंशाल्लाह उसकी सपोर्ट होगी, लेकिन वहाँ पे होना चाहिए। उसके पास नहीं जाते? मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ, मैं भी यार, अब मैं पिछले 3 साल से यार घर जा रहा हूँ, सिर्फ मैं उसको पोलिटिसाइज़ नहीं करता। किसी के घर फातिहा के लिए जाता हूँ तो कभी कभी वो फ़ोटो बना के लगा लेते हैं, लेकिन मैं अपने कभी भी साथ आदमी नहीं रखता कि फ़ोटो बना के लगाएं, कि आई एम नॉट शोइंग इट ऑफ। ओके, आपने जब 1999 में सियासत में प्रैक्टिकली आए तो निसफ उम्र के थे। उस दौर में लोग क्रिकेट खेलते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, गाने सुनते हैं, अल्लाह गुल्ला होता है। आपने वो चीज़ें मिस कर रहे हैं, वो चीज़ आपने एंजॉय नहीं की? बिल्कुल मिस किया है, और बल्कि मेरे एक करीबी साथी हैं जो 20 साल मेरे साथ रहे, उनको जानते हैं, अब फारूक ललकर नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा, पिछले कोई 2 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा चौधरी साहब कि हम तो 20 साल में इतने फोकस रहे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो कभी क्रिकेट भी नहीं खेला है, कभी फुटबॉल भी नहीं खेला है, कभी सिनेमे में भी नहीं गए, इतने ज़्यादा एफिलिएटेड रहे एक कोर्स के साथ। तो वो कह रहा था कि वो मिस कर रहा है। उसने कहा कि आई थिंक नाउ कि आई हैव मिस समथिंग। तो मैंने फिर उसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। पसंदीदा खेल कौन सा है? क्रिकेट। कौन सा खिलाड़ी अच्छा लगता है? वसीम अकरम एज ए बॉलर बहुत अच्छा था। नए में से अब बाबर आजम। बाबर आजम अच्छा लगता है। शेर और शायरी से भी लगाव है? इतना ज़्यादा था जब जवानी थी, जब पढ़ते थे। कोई शेर याद हो जो किसी को लिखा हो? खुद बनाया हुआ शेर नहीं है, लेकिन है शेर एक जो मुझे अच्छा लगता है। बताइए। अंदलीब गुलाब से करे शिकवा, शहर चमन में मुझको बुलाया क्यों था, तेरा प्यार था घर फरेब धोखा, लेके जाल शिकारी आया क्यों था, बोला गुले आलम सब कसूर तेरा, ऊंची जगह नशे मन बनाया क्यों था। म्यूजिक वगैरह सुनते हैं? बहुत कम, बहुत कम। क्रिकेट अगर पसंद है तो इस क्रिकेट के लिए कुछ करेंगे अपने इलाके में? जब मिनिस्टर बन के तो कोई ग्राउंड वगैरह बनाएंगे? इंशाल्लाह ताला मैं ऑलरेडी इस चीज़ पे मेरे जहन में कोई टारगेट हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ना सिर्फ सरकारी तौर पर बल्कि मैं अपने तौर पर भी कोशिश करूँगा दोस्तों के डोनेशन के साथ भी, कि लोगों को मैं उनको मोटिवेट किया जाएगा, और लोकल भी लोगों से कहा जाएगा कि ऐसे काम करें। अब अपने हल्के के लोगों को आज ऐसा एक मैसेज दें जो इससे कबल आपने उनसे बात शेयर ना की हो, इस शो के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं उनको 1-2 लाइनों में? मैं अपने हल्के के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ राजपूत जट बनने से पहले इस आइंदा आने वाले इलेक्शन में सिर्फ इंसान बन के सोचें कि हम इंसान हैं। ये ना सोचें हम किस बरादरी से हैं, किस पार्टी से भी नहीं, सिर्फ ये सोचें हम इंसान, सब इंसान हैं, सब बराबर हैं। और अगर आपने ऐसा किया, इंसानियत के पूरे ज़ुमरे में आप आए और आपने ये फ़ैसला किया, तो मैं सोचूंगा कि जो मैंने 20 साल दिए हैं उसमें मैं जीत गया हूँ। 20 सालों का फल मिलता दिखाई दे रहा है? नहीं, अगर तो आप ये समझते हैं कि जीतना फल है तो मैंने ये कभी नहीं समझा है। ठीक, मेरा जो, अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ बाई हुक और बाई क्रूक, जैसे पाकिस्तान में आपकी हुकूमत हुआ है तो सब जीत जाते हैं, तो मुझे खुशी उस सूरत में होगी कि अब मैं अगर इलेक्शन जीतता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वोट मिलें। बहुत ज़्यादा मीन्स कि लोग मुझे इस चीज़ के लिए वोट दें कि यार मैं इस काबिल हूँ, ना सिर्फ इस वजह से वोट दें कि पाकिस्तान में हमारी हुकूमत है, हम हुकूमत में होंगे। ठीक है नाजरीन, ये थे शौकत फरीद। पहली मरतबा मेरी इनके साथ, पुराना तल्लक है पिछले 10-12 सालों से, लेकिन इतनी तवील नशिस्त पहली बार हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी जो बातें हैं यकीनन दिल से होनी चाहिए। सोचता हर कोई है, लेकिन कोई भी सियासी रहनुमा, सियासतदान किसी भी पार्टी में वो तब तक ना तो कामयाब हो सकता है, ना उसके इरादे पुख्ता और पूरे हो सकते हैं उसके ख्वाब, जब तक आवाम उसका साथ नहीं देते। मैंने तमाम लोगों के साथ जो मेरे हल्के से हैं, जो मेरे कश्मीर खित्ते से तल्लक रखते हैं, उनके सामने बैठता हूँ, आपकी नुमाइंदगी करने की कोशिश करता हूँ। आप इनको सुनते हैं, मैं इनसे सवाल करता हूँ आप लोगों की नुमाइंदगी करते हुए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब को इस प्रोग्राम के ज़रिए सुनकर कल वो फ़ैसला करेंगे जो आपके लिए, मेरे खित्ते के लिए और मेरे हल्के के लिए बेहतर होगा। फरीद साहब बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। थैंक यू।